पूजितम् कपित्थ जम्बू फलचारु भक्षणम् उमासुतं शोक विनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम् गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित नारायण प्रिय मलंग मदापहारम् वाराणसीपुरीपतिं भज विश्वनाथम् वन्दे विदेहतनया पदिपुण्डरीकम् कैसौरसौरभ समाहि लेत सदा सुत दीन की सहज दया के दाम जननी जनक इस विश्व के तुम्हें बारंबार प्रणाम सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणम् कथारम्भं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे प्रभु कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यम् सकल गुणे निधानं रामदीसं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि श्री राम को नाम लियो जब ते तब ते मना वो कहा पद पंकज छाड़ के रघुपत जल जाल में मीन फंसी है अब ऐसी करो जामे लाज रहे यदि मेरी हंसी तो तुम्हारी हंसी रघुनंदन तेरे बिना जग में अब मेरा कोई सहारा नहीं माता पिता रे सखाओं में इनमें भी कोई हमारा नहीं अब तेरा ही बनना मैं बारंबार मना गुण गावो सिया राम के मेरे हनुमत हो ऐसा प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की हनुमतलाल जी महाराज की शंकर भगवान की
श्रीमद् भागवत महापुराण की, रामचरितमानस की जय जय श्री सीताराम। समस्त आए हुए श्रोता बंधुओं को हम अपनी व्यासपीठ से और हम लोग काम काज में लगे रहते हैं। कथा श्रवण हित आइए, तज माया अभिमान। और जो जो पग आगे बढ़े, कोटिन यज्ञ समान। जो ही एक कदम आगे बढ़ेगा कथा सुनने के लिए। अब ऐसा थोड़ी कि आप काम करने के लिए जा रहे हैं तो आपको करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा, ऐसा नहीं है। कथा सुनने के लिए यदि आप मन बना करके अपने घर से निकलेंगे तो आपको एक यज्ञ का फल प्राप्त नहीं होगा, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा। और अब चलती रहती हैं तो आपका ये पुण्य है कि आपको ये कथा सुनने का लाभ प्राप्त हो रहा है। और जब फिर हरि की कृपा होगी, प्रभु की कृपा होगी, तब फिर ये लाभ मिलेगा। तो आइए दो पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें और इसके बाद हम लोग प्रभु राघवेंद्र सरकार के पावन चरित्रों में प्रवेश करें। बजरंग बली मेरी नाव चढ़े लगावो।
प्रभु रामचरितमानस की कथा 4 घाट पर चल रही है। और याज्ञवल्क्य जी महाराज भरद्वाज जी को पावन चरित्र सुना रहे हैं। सती माता को भ्रम हो गया कि ये कैसे भगवान है जो अपनी पत्नी की खोज कर रहे हैं। और भोले बाबा जान गए कि प्रभु ने सती के संदेह को जो भ्रम था उसको दूर करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए भगवान अवतरित हुए। तो भोले बाबा ने उनको दूर से ही प्रणाम किया। भगवान भूतनाथ भोले बाबा प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रणाम कर रहे हैं। उनके काम से मोहित होने वाली ये जो लीला है, इस लीला को भोले बाबा प्रणाम कर रहे हैं। और इधर राम जी सरकार भगवती की खोज कर रहे हैं। मनो महाविरही अति कामी, इतने दुखी हैं, लेकिन ये सत्य नहीं है। क्या राम जी कामी हैं? ये सत्य नहीं है, लेकिन प्रदर्शित ऐसा ही कर रहे हैं कि जैसे ये मानो सत्य ही है। और भगवती सती विचार करने लगी। संत श्रोमण तुलसी बाबा जी एक चौपाई में वर्णन करते हैं। शंकर जगत बंद जगदीश मेरे पति ने इन राजकुमारों को क्यों प्रणाम किया? और सती के मन में संदेह और गहरा हो गया। भोले बाबा ने सती को बहुत समझाया
लेकिन सती का भ्रम दूर नहीं हुआ। संत शिरोमण तुलसी बाबा जी एक दोहे में वर्णन करते हैं। सुंदर दोहा तुलसी बाबा जी ने लिखा है। ब्रह्म जो व्यापक विरज, ये जो ब्रह्म है ये सब जगह व्याप्त रहते हैं। भाई आप बताएं कि भगवान किस जगह नहीं है? वो तो कण कण में है, अणु अणु में है। अणु अड़िया महतु मैया, बड़े से बड़े पर्वत में भी भगवान। और जब तक मन लगे तब तक कथा सुनिए। ये थोड़ी है कि जबरदस्ती आपको बिठाया जा रहा है। भाई आपकी इच्छा हो और बैठेंगे तभी जब कथा में मन लगेगा। तो कथा के भी श्रोता कई प्रकार के आते हैं। कुछ तो ये देखने आते हैं कितने बुजुर्ग हैं हमारे आर्गन वाले मास्टर साहब, और कितना अच्छा आर्गन वायलिन बजा रहे हैं। कुछ भैया को नाल देखने आते हैं, कुछ पैड देखने आते हैं, कुछ संगीत सुनने आते हैं। और कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो केवल जन्म ना हो, लेकिन भक्तों के कारण प्रभु को जन्म भी लेना पड़ता है। जा दिन ते हरि गर्भ आए, गर्भ में भी आते हैं भगवान, जन्म भी लेते हैं। और इंद्रियों से परे जो हमारी इंद्रियां हैं उन पर भगवान विजय प्राप्त कर लेती हैं। भाई वो तो ब्रह्म है, तो उनके ऊपर ना माया का असर है, न लोभ का असर है, न क्रोध का असर है, किसी भी चीज का, न इंद्रियों का, न विषयों का, किसी का भी असर नहीं। और ब्रह्म कैसे होते हैं? इच्छा रही, अद्वैत है। बहुत भैया ये उसको थोड़ा सा कम कर। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, गेन थोड़ा कम करो, गेन। अकल अनी है अभेद, ये अभेद है, अद्वैत जो मायातीत है, शब्दातीत है, अक्षरातीत है, द्वंद्वातीत है, भयातीत है, निर्गुण है। तो समझ गए कि जब सती मेरे समझाने पर भी नहीं समझी तो होगा क्या? तो तुलसी बाबा जी वर्णन करती हैं। जो प्रेरित होनी है वो हो करके ही रहेगी। तभी तो कहा जाता है होनहार भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण यस अपयस विधि हाथ। मेरे हाथ में नहीं है और इसको कोई मेट नहीं सकता। भगवान
भूतनाथ भोले बाबा समझ गए कि ये शिव जी की, राम जी की लीला है। तो भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे जाकर के बैठ गए और कहने लगे कि का भ्रम मिट नहीं रहा है, दूर नहीं हो रहा है। तो जिस प्रकार से तुम्हारे मन में जो चल रहा है वह तुम करो। जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाए परीक्षा लेहु। यदि तुम्हें संशय है, संदेह है, तो भाई जाकर के परीक्षा करऊं सो जतन विवेक विचारी। लेकिन जो भी तुम कार्य करना तो विचार करके करना और विवेक से। ऐसा नहीं है कि विवेक शून्य हो जाए, कभी कभी ऐसा ही होता है। मान लीजिए कूलर में करंट आ जाए तो उस समय विवेक काम नहीं करता है। तो बाबा हमें शिक्षा दे रहे हैं कि यदि करंट भी आ जाए कूलर में तो विवेक पहले हमें स्विच बंद करना चाहिए। लोग ऐसा नहीं करते हैं, जो चिपकने लगता है उसी को पकड़ने लगते हैं। तो विवेक से काम करना। अब भोले बाबा ने सती से कहा, तब सती ने विचार किया कि किस प्रकार से परीक्षा लें, क्या प्रश्न बनाएं जो राघवेंद्र सरकार की परीक्षा लें। तो इनके मन में आया तो इन्होंने सीता का रूप बना लिया। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं, लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, जय सिया जय सिया रामा। लक्ष्मण दीख उमाकृत वेसा, जय सिया रामा जय सिया रामा। चकित भये भ्रम हृदय विसेखा, जय सिया रामा जय सिया रामा। जय सिया रामा जय सिया रामा। रघु प्रभावो जानत मत धीरा, जय सिया रामा जय सिया रामा। जय सिया रामा जय सिया रामा। थे और वहां के जितने भी लोग हैं, अयरवास के जितने भी नगर, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही ज्यादा आप लोग विद्वान हैं। क्यों विद्वान हैं? क्योंकि आपके नगर में कुछ ना कुछ होता ही रहता है। कभी भागवत होती है, कभी राम चर्चा होती है ना, सत्संग तो चलता ही रहता है। तो ये भी आप लोगों का भाग्य है। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। क्योंकि लक्ष्मण जी जान गए कि अब ये सती सती नहीं रहेंगी, अब ये उमा बनेंगी, पार्वती बनेंगी। अब इनका अगला जन्म होने वाला है। और कई न सकत कछ अति गंभीरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। क्यों नहीं कहा? क्योंकि अपने भाई के साथ थे, प्रभु राघवेंद्र सरकार के साथ थे। तो एक शिक्षा और लीजिए, यदि हम बड़े भाई के साथ हैं और हमें कोई गलत बात दिखाई पड़ रही है और हम जान रहे हैं कि ये गलती हो रही है, तो हमें नहीं बीच में बोलना चाहिए। भाई बड़े जब हैं तो छोटों को बोलने की क्या आवश्यकता है। और
लक्ष्मण जी जान गए कि मेरे प्रभु राघवेंद्र सरकार तो सब कुछ जानते हैं। प्रभु जानत सब विनय जनाए, इनको कुछ जनाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो सब कुछ जानते हैं। अब सीता बनी सती जी आगे चलने लगी, भगवान राघवेंद्र सरकार के आगे चलने लगी। अब जरा आप बताइए कि क्या पत्नी कभी पति के आगे चलती है? पत्नी तो सदैव पति के पीछे चलती है। लेकिन अब जमाना बदल गया है, अब जमाना उल्टा हो गया। अब पत्नियां कहती हैं अपने पति से कि तुम बैठो और हम बाजार करके आते हैं। अब पत्नी आगे आगे चलने लगी है, लेकिन कि पत्नी को सदैव पति के पीछे चलना चाहिए। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि भगवती सती सीता का रूप बना करके राघवेंद्र सरकार के आगे चलने लगी, तो राघवेंद्र सरकार ने भगवती सती से क्या कहा, गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन कर रहे हैं। दोनों हाथों को मिलाया, जोड़ा और प्रणाम किया। किसको किया? सती को। और कहने लगे, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु। अरे आप यहाँ इस घनघोर घने जंगल में अकेले क्यों भ्रमण कर रही हैं? हमारे भोले बाबा को कहाँ छोड़ आई? जो ही भगवती सती ने प्रभु के ऐसे वचन सुने तो गोस्वामी तुलसी बाबा जी क्या लिखते हैं, बड़ी सुंदर दोहे में वर्णन किया। राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, को मान लीजिए कि यहाँ पर कोई आ जाए और उसका जो रूप है, स्वरूप है, वो बदल जाए, तो क्या हम मानव पहचान पाएंगे कि ये कौन है? ये तो केवल परमात्मा ही जान सकते हैं कि ये कौन है। हमारे मन में क्या चल रहा है ये कौन जान सकता है? या तो हम जान सकते हैं और या फिर परमात्मा जान सकते हैं। तो जब सती ने राम वचन मृदु गूढ़ सुनी, इतनी
गूढ़ बात जान ली कि हम सीता बने हैं और इसके पीछे का बेस मेरा सती का है, तो इनके मन में अति संकोच हुआ, बड़ा कष्ट हुआ, पीड़ा हुई, दुख हुआ। और सती सभीत महेश पई, चली हृदय बड़ सोच। हृदय में बड़ा कष्ट हुआ और सती डर भी गई कि बताओ, ये तो वास्तविकता में भगवान है, ब्रह्म है, जिनको हम पहचान नहीं सके। और मन में विचार किया कि मैंने अपने पति की बात नहीं मानी। भोले बाबा ने खूब समझाया कि सती मान जाओ, वो भगवान है, लेकिन सती नहीं मानी। भावी बस न ज्ञान उर आवा, ये होनी थी उनके साथ, तो ज्ञान नहीं आया। अब सती वहां से चली, तो जब सती आगे बढ़ी तो सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप। सती ने अनेकों रूप देखे, ब्रह्माणी का रूप देखा, सती का रूप देखा और लक्ष्मी जी का भी रूप देखा। अब तो सती विचार करने लगी और मन में उनके बड़ा कष्ट हुआ और वह प्रभु के प्रभाव को जान गई और आगे बढ़ी। तो भगवान भूतनाथ भोले बाबा के पास पहुंची। भोले बाबा बोले कि परीक्षा ले आई, तो सती झूठ बोल गई और कहने लगी, कछु न परीक्षा लीन गुसाई, और कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। बोली हमने परीक्षा नहीं ली, और कीन प्रणाम, जैसे आपने प्रणाम किया, दानंद घन पावन, जैसे आपने मन में प्रणाम किया था वैसे ही हमने प्रणाम कर लिया। भोले बाबा सोचने लगे हमने इतना समझाया, तब तो सती मानी नहीं और परीक्षा लेने के लिए चल गई। तो अब और हमसे कह रहे कि हमने वैसे ही प्रणाम किया जैसे आपने प्रणाम किया। भोले बाबा सब जाना, राम सिया राम, सिया राम, जय जय राम, राम राम, सिया राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम, सिया राम, जय जय राम। भोले बाबा ने विचार किया कि सती ने कुछ गड़बड़ कर दी। कुछ लगा लो महाराज जी, कुछ कोई राग लगा लो। तब शंकर जी ने अपने ध्यान के नेत्रों से जाना कि इन्होंने तो सीता का रूप बनाया। तब भोले बाबा ने बहुरी राम मायई सिर नामा, और भगवान शिव जी जान गए कि ये प्रभु की ही माया है, जो सीता के मुख से झूठ कहलाया। भाई तभी तो लिखा है कि हुई सो जो राम रचि राखा। हम लोग व्यर्थ में विचार करते हैं कि ये हमें करना है, ये कार्य होना है, लेकिन होगा वही और निश्चित समय पे होगा। इसका भी समय निश्चित है। जब भगवान ने जो समय निश्चित किया है उसी समय वो कार्य होगा। उसके पहले अगर हम चाहें या उसके बाद चाहें तो कार्य नहीं पूरा होगा। अब भगवान शिव जी मन में विचार कर रहे हैं
तब शिव जी ने विचार किया, शंकर जी, कि सती ने सीता का वेश रखा। तब भगवान भोले बाबा ने प्रभु राघवेंद्र सरकार को प्रणाम किया और क्या लिखते हैं, हे तन सती बेटी मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। ए तन सती भेट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन। संकल्प भी किया तो कहाँ किया, मन में किया। कल आप लोग जब श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण कर रहे थे तो ध्रुव जी ने क्या किया, संकल्प ही तो किया था। जब पिता ने अपनी गोद में ध्रुव को नहीं बिठाया तो 5 वर्ष के ध्रुव थे और संकल्प किया तो संकल्प का परिणाम क्या मिला ध्रुव को, भगवान का परम पद प्राप्त हुआ। तो यदि कोई भी कार्य करें हम तो सबसे पहले हमें संकल्प लेना चाहिए। यदि जीवन में सफलता प्राप्त करनी है भाई, यदि हमें सफल होना है तो संकल्प करना पड़ेगा। अब ऐसा थोड़ी है, अब आपके मन में संकल्प हुआ कि हम जा करके अब की बार जाएंगे और कृष्णचंद्र ठाकुर जी को अपना गुरु बनाएंगे, ये आपके मन में आया। अब आप वृंदावन पहुंचे, तब तक आपको कोई दूसरे गुरु जी दिखाई पड़ गए तो आपने सोचा ये गुरु ठीक नहीं है, अब ये गुरु करेंगे। तो संकल्प करना चाहिए। जब आप जीवन में संकल्प करेंगे तब आप सफल होंगे, तभी तो आप ये जो संसार के गुण धर्म हैं पर उठेंगे। आप लोगों ने बलि बावन का चरित्र सुना होगा। जब बावन भगवान के बन करके बलि के यहाँ गए तो भगवान ने कहा कि हमें 3 पग पृथ्वी चाहिए। तो बलि क्या बोला कि हम दे देंगे, में 51,000 रुपए का दान करेंगे। भाई कथा सुनने का प्रभाव होता है। कथा सुनने आप आइए, तो जब आप कथा सुनने आएंगे, वक्ता की कथा सुनेंगे तो आपके मन में आएगा तुरंत, अब की बार हम ऐसी ही कथा इन्हीं से कराएंगे, मन में तुरंत आएगा। और जो ही यहाँ से आप पांडाल से बाहर गए आपको, तो जो मन में संकल्प आया था वो प्रसाद से दूर हो गया। तो संकल्प ऐसा नहीं आना चाहिए भाई, मन में ही तो संकल्प भोले बाबा ने किया, शिव संकल्प कीन मन माही। बताया थोड़ी है कि हमने क्या संकल्प लिया। तो जो मन में, आपने महर्षि पाणिनि सुनी होगी, सुनी है? जो पाणिनि थे, पाणिनि बचपन में ये बहुत ही कम बुद्धि के थे और जो भी आचार्य आए इनके हाथ की रेखा देखे तो कह दे कि हाथ में शिक्षा की रेखा ही नहीं है, मतलब ये पढ़ लिख नहीं सकते हैं। यदि हम किसी भी कार्य को करें और उसको पूरा करना चाहें, यदि उन्नति को प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें अपने मन में संकल्प लेना चाहिए। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की।
बाबा जी वर्णन करते हैं। जदप सती पूछा बहु भांति, जदप सती जदप सती पूछा बहु भांति, जदप प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की। सती जी ने, हम बहुत जगह जाते हैं तो हम 4-4 घंटे 5-5 घंटे फोन पे लोग लगे रहते हैं। हमारी तो समझ में नहीं आता कि बात क्या होती है। अरे भैया हाल चाल ले लिए, बात खत्म। लेकिन लोग लगे और फिर जियो चल गया, तो जियो किसी को जीने नहीं दे रहा है। भाई फ्री था जियो तो लोगों ने खूब जियो खरीदे, खूब 4-4 घंटे पूरी रात बात करते हैं लोग। बताइए, कुछ ना कुछ उससे छिपा करके रखना चाहिए। हम यहाँ की माताओं को छोड़ करके कह रहे हैं, यहाँ भाई आप लोग खूब बता, है ना? नहीं, माताएं कहेंगी अच्छा दीदी आई थी। तो छुपा करके धन रखना चाहिए। इसलिए रखना चाहिए कि मान लीजिए आपके मन में है कि हम दान करें, कि कथाएं तो रोज ही होती रहती हैं। कभी पूनखर में होती है, कभी अहिरबास में होती है, कभी अलवर में चल रही है, कभी ये कौन सा गांव है दिगावड़ा में होती है। तो कथाएं तो रोज होती रहेंगी, तो क्या पूरा धन तुम कथाओं में ही लुटा दोगे? तो इसलिए कहा गया कि एक है ना, तो ये कथा सार्वजनिक किसी के लिए नहीं है, ये तो सबके लिए है कथा। और क्या क्या नहीं बताना चाहिए। गृह छिद्रम, गृह माने घर और छिद्र माने दोष। जो हमारे घर में दोष हो वो कभी पत्नी की माताएं हमारी बात को बिल्कुल भी बुरा ना माने, है ना? अब तीसरी बात क्या है? आयु। ये माताओं के लिए भी है रही है। और माताओं की आदत होती है कि जल्दी व्यवहार बना लेती है। भाई मिलनसार होती है माताएं। देखिए माताएं किस किस में आगे होती है, जल्दी प्रेम व्यवहार बनाती है। दान करने में भी माताएं आगे होती है। भोजन बना करके खिलाने में भी माताएं आगे होती हैं। माता के कई रूप बताए गए हैं। ये विष के समान होता है, इसलिए सम्मान भी नहीं बताना चाहिए। अब मान लीजिए आपने कहा कि हम वहां कथा करने गए थे और बड़ा सम्मान हुआ, तो माताएं कहेंगी, पत्नी कहती है पति से, तो पत्नी तुरंत कहेगी कि हम पर तो अनुशासन कर रहे हो, हमें तो रोक रहे हो, हम पर तो आंखें दिखा रहे हो और अहिरबास में अपनी बेइज्जती करा रहे हो। तो इसलिए सम्मान अपमान, हमारे घर में कितने दोष हैं और धन कितना है हमारे पास, ये कभी भी हमें नहीं बताना चाहिए।
आइए पुनः कथा प्रसंग पर आए कि भगवती सती ने कई बार पूछा, लेकिन भोले बाबा ने सती को कोई भी बात नहीं बताई। और भोले बाबा और भगवती सती अब आगे बढ़े तो सती के मन में कष्ट है, पीड़ा है। अब इस शरीर से, अब ये शरीर मैं त्यागना चाहती हूँ, छोड़ना चाहती हूँ। यदि मेरे प्रभु से मेरा उनके चरणों से अत्यधिक प्रेम है तो ये जो मेरा शरीर है ये नष्ट हो जाए। भगवान से ऐसा कहने लगी सती। यदि भगवान का कोई कार्य है, शुभ कर्म में, कोई भी पूजन पाठ में यदि पत्नी बैठती है तो दाएं बैठेगी, और वैसे पत्नी पति के बाएं बैठती है। अब तुलसी बाबा जी ने वर्णन किया है कि सन्मुख शंकर आसन दीना। शंकर जी ने सती को कहाँ स्थान दिया? सामने बनाया। तो जब हम किसी को अपना गुरु मनाएंगे तो उसकी पत्नी क्या होगी? तो भोले बाबा ने राम जी को गुरु माना है ना, इस कारण से, और सीता को भी माता माना, तो इस कारण से भोले बाबा ने सामने आसन दिया। और ना कुछ रह ही जाएगी, ना कभी भागवत पूरी हो सकती है, ना रामचरितमानस कभी पूरी हो सकती है। तो आइए 2 पल प्रभु नाम का संकीर्तन करें। राम नाम के
कांड। तो भगवान हमें शिक्षा दे रहे हैं कि पूजन, भगवान के नाम का स्मरण करना है तो बाल्यावस्था से ही प्रारंभ कर देना चाहिए। और यदि हम बाल्यावस्था से प्रारंभ कर देंगे तब हमारा उत्तरकांड सुधरेगा, तब बुढ़ापा कहीं जाकर के सुधर पाएगा। अब बाल्यावस्था में हमने राम नाम की नहीं, भगवान भोले बाबा कथा सुनने लगे। इधर दक्ष ने एक यज्ञ को करने के लिए विचार किया और हरिद्वार के कनकल क्षेत्र में एक यज्ञ प्रारंभ किया। जितने भी देवता लोग थे सब विमानों में बैठ करके और दक्ष के यज्ञ में जाने लगे। और जितनी देवियां थी, सुनना कोई चाहता है। अब बूढ़ी माताएं यदि गाना भी चाहें तो जो नई बहू है वो कह देंगी अरे माता जी आप चुप रहो, गाने नहीं देंगी। तो मंगल गीत बंद हो गए हैं। लेकिन मंगल गीत गाने से क्या होता है? मंगल होता है। इसलिए माताओं गीत जरूर गाने चाहिए। देवियां विमान में बैठ करके और दक्ष की यज्ञ में जा रही थी, मंगल गीत गा रही थी। सती के कानों में जब आवाज पड़ी तो सती भोले बाबा के पास पहुंची और बोली भाग देने का ना देने का प्रण किया है। भोले बाबा बोले, सती से पूरी संपूर्ण बात बताई, कथा सुनाई और कहने लगे कि तुम वहां जाओगी तो भद्रम भत्या न भविष्यति, तुम्हारा वहां इन जगहें आप जा सकते हैं बिना बुलाए, लेकिन उसमें भी है यदि कोई बुरा ना माने तो, है ना, तो आप जा सकते हैं। पिता भवन जब किया तो पिताजी को प्रणाम किया। जो ही सती पहुंची तो सबसे पहले पिता को प्रणाम किया। और जब पिता ने कोई कुशलता न काहू न सन्मान, जब पिता ने कोई दृष्टि नहीं डाली और कोई कुशलता नहीं पूछी तो सती के हृदय में बड़ा कष्ट हुआ, बड़ी किया और ये जान नहीं पाए। तो सती ने फिर दोबारा प्रणाम किया और जब दोबारा प्रणाम किया तो उस प्रणाम का कोई जवाब नहीं दिया। पिता के अश्रु बहने लगते हैं, आंखों से आंसू आने लगते हैं।
कितना भी कठोर से कठोर पिता हो, जरा विचार करें, हम लोग तो अपनी बेटियों को जन्म देते हैं, लेकिन जनक जी ने जब सीता जी की विदाई की थी तो जनक जी की धीरता सीता की विदाई में जनक जी इतने रोए रहे। इनको परम विरागी कहा जाता था, जनक को वैरागी कहा जाता था, लेकिन ज्ञान विराग सब भूल गए। और जब सिए बिलोक धीरता भागी रहे कहावत, कोई कुशलता नहीं पूछी। जो पुत्री सदैव मुख को, जो पुत्री होती है वो अपने पिता के मुख को देख करके कार्य करती है। यदि बेटी जान जाए कि इस कार्य से, इस काम से मेरे पिता को कष्ट होगा, तो वो काम कभी बेटी नहीं करती। जितनी पिता की चादर होती है, जितना उनके पास धन होता है, और पिता अपनी बेटी का जब विवाह करते हैं तो जिसके हाथ में सौंप देते हैं, और जब बेटी विदा होकर के घर आती है तो पिता पूछते हैं, बेटी ससुराल में कोई कष्ट तो नहीं है? देती है कि कोई कष्ट नहीं है। कि हम इनसे ज्यादा पैसे वाले हैं, ये भावना मन में आ जाती है। तभी तो गोस्वामी जी ने लिखा, भगनी मिली बहुर मुस्काता। एक भाव तो ये है कि मुस्कुरा करके ग्रंथन को रस। रामचरितमानस में सभी पुराणों का, वेदों का, शास्त्रों का निचोड़ है। सभी वेदों का सार है। तुलसी बाबा जी ने सभी वेदों का सार। तो भगनी मिली बहुर मुस्काता, और प्रेम से लगाया गले। माता आगे बढ़ी, यज्ञशाला में ले गई और दिखाया कि ये वरुण भगवान का स्थान है, ये पवन देव का स्थान है, यहाँ पर ये मंगल का स्थान है, ये बुद्ध का स्थान है, ये चंद्र का स्थान है। सबके स्थान देखे, ये इंद्र का स्थान है। यदि मान लेते तो ये अपमान हमें नहीं देखना पड़ता कि मेरे पति का इतना बड़ा अपमान। मेरे पति को कोई भाग नहीं दिया, और जहाँ पर ब्रह्मा विष्णु महेश ये तीनों देवताओं को भाग नहीं दिया जाता, वो यज्ञ कभी सफल हो ही नहीं सकता है। प्रेम से बोलिए, राघवेंद्र सरकार की जय हो। वो यज्ञ कभी सफल नहीं हो सकता है। अब सती जी के मन में क्रोध आ गया, और सती ने अपने शरीर में योग की अग्नि जलाई।
और योग की अग्नि से अपने शरीर को भस्म कर दिया। गोस्वामी तुलसी बाबा जी वर्णन करते हैं कि सती मरत हरिसन बरु। देखिए, मरते समय हम जैसा भी चिंतन करेंगे, जिस प्रकार का चिंतन करेंगे, गीता में कहा गया अंतमति सगति। मरते समय हमारे मन में जैसा भी चिंतन आएगा, आगे की योनि हमें वही प्राप्त होगी। अब मान लीजिए किसी का मन अपनी अलमारी की चाबी में, किसी का मन पुत्र में है, तो मरते समय हमें मन एकाग्र रखना चाहिए। लेकिन मरते समय कैसे एकाग्र होगा? तो अभी से ही मन को एकाग्र करना सीखें। भाई, हमारा ये कर्तव्य है कि हमारा ये बच्चा है, ये नाती है, ये पति है, लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जिस लोक में हम बैठे हैं, ये लोक मेरा नहीं है। आप यहाँ से जब वृंदावन जाते हैं तो क्या वहाँ आपका घर है? भाई, वहाँ आप कोई ना कोई कमरा लेते होंगे, लेते हैं कि नहीं लेते हैं? और यहाँ से हम लोग जाने की पूरी तैयारी करते हैं। लाओ खुरमा भी रख ले, मीठे वाले हैं, कुछ मीठे पुआ बना ले, मिठाई रख ले, पूरी बना ले, सब्जी बना ले रास्ते के लिए, और खूब सुंदर सुंदर कपड़े रखते हैं, अटैची तैयार करते हैं, तब वृंदावन पहुंचते हैं। तो क्या वृंदावन में जाकर के बस जाते हैं हम लोग? भाई, हमें ये भी तो है कि हमें वापस घर भी जाना है। तो इस लोक में जिसने हमें भेजा है, तो जब हमारा काम पूरा हो जाएगा, हम यहाँ जितने दिन के लिए आए हैं, उतने दिन का जब समय पूर्ण हो जाएगा, तो हमारे घर, हमें अपने घर भी तो जाना है। तो लोग अपना घर ये समझने लगते हैं, और जो सही में अपना घर है वो भूल जाते हैं। तो अभी से तैयारी कीजिए। बिराना है, ये अपना नहीं है जिसको हम अपना मान बैठे। अपना घर तो ऊपर है, वहां जाने की तैयारी करिए। और जब अभी से हम लोग करेंगे, तभी तो अंतमति सगति, तभी तो मुख से राम नाम निकलेगा। अब कोई मर रहा है, अब नाती कह रहा है अम्मा राम राम कहो, जीवन भर तो राम राम कहा नहीं, तो मरते समय राम राम कहाँ निकलेगा? मरते समय तो निकलेगा कहाँ दाम। तब भी लोगों को चिंता रहती है कि अब हमने इतना कर दिया, इतना और कर देते तो नाती को सुख हो जाता। अपने सुख की कामना नहीं कर रहे हैं, तो आप अपने सुख की कामना कीजिए। देखिए, ये हमारा धर्म है, तो अपने धर्म का निर्वहन करें, लेकिन कुछ प्यारे अपने लिए भी तो करें। तो मन में अभी से ये संकल्प करें